वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक टू सीएनएफ। कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म मींस सीएनएफ एक टेक्निक है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस में रिप्रेजेंट करते हैं जिससे कि हम रिजोल्यूशन अप्लाई कर पाए। जब हमें कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम सेट ऑफ फॉर्मूलेज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सेट ऑफ फॉर्मूले को जब हम सिंपल सेट ऑफ क्लॉसेस में रिड्यूस करते हैं तो इसे ही हम कंजंक्शन ऑफ क्लॉसेस बोलते हैं, इसे ही हम सीएनएफ बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है, Everyone who loves all animals is loved by someone, तो इसे हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और जब हम इसे सीएनएफ में रिड्यूस करते हैं, सीएनएफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो सीएनएफ का मतलब होता है कंजंक्शन ऑफ क्लॉसेस वेयर ईच क्लॉज इज अ डिसजंक्शन ऑफ लिटरल्स। Literals can contain variables which are assumed to be universally quantified. तो इस स्टेटमेंट में हम देख सकते हैं कि कंजंक्शन ऑफ क्लॉसेस है, यहाँ पे 2 क्लॉसेस हैं और हर एक क्लॉज में डिसजंक्शन ऑफ लिटरल है। तो इस तरीके से हम इसे कंजंक्शन ऑफ डिसजंक्शन भी बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को सीएनएफ में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप है इलिमिनेट इम्प्लीकेशंस, सेकेंड है मूव नेगेशन इनवर्ड्स, थर्ड है स्टैंडर्डाइज वेरिएबल्स, फोर्थ इज स्कोलेमाइजेशन, ड्रॉप यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स एंड लास्ट स्टेप है डिस्ट्रीब्यूट और ओवर एंड। फर्स्ट स्टेप है इलिमिनेट इम्प्लीकेशंस। इस स्टेप में हम डबल इम्प्लीकेशन एंड सिंगल इम्प्लीकेशन को इलिमिनेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है A डबल इम्प्लाइज B, तो इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं A इम्प्लाइज B एंड B इम्प्लाइज A से। इसी तरीके से अगर हमारे पास है A सिंगल इम्प्लाइज B, तो इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं नॉट A और B से। जब हम रिप्लेस करते हैं, जब हम एलिमिनेट करते हैं सिंगल इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन को, तो रिप्लेस करते टाइम हम देखते हैं कि जो भी सेंटेंस है उसकी ओरिजिनल मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर दिया हुआ है A इम्प्लाइज B, तो इसके प्लेस पे हम नॉट A और B इसलिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्योंकि इनका मीनिंग सेम ही है। यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं कि A इम्प्लाइज B एंड नेगेशन ऑफ A और B इन दोनों का ही मीनिंग सेम होता है, इसीलिए हम A इम्प्लाइज B के जगह नॉट A और B सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब जो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था A डबल इम्प्लाइज B, उसको हमने सिंगल इम्प्लीकेशन में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पे अगर हमें सिंगल इम्प्लीकेशन एलिमिनेट करना है तो A इम्प्लाइज B की जगह हम लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ A और B और एंड एज इट इज रहेगा, और B इम्प्लाइज A की जगह हम लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ B और A। अब हम एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो है एवरीवन हु लव्स ऑल एनिमल्स इज लव्ड बाय समवन। इस एग्जाम्पल को हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन नहीं है, बाय कंडीशनल्स नहीं है, सिर्फ सिंगल इम्प्लीकेशन है। तो इस स्टेप में हम सिंगल इम्प्लीकेशंस को एलिमिनेट करेंगे। तो जहां पे भी A इम्प्लाइज B है उसके प्लेस पे हम नॉट A और B सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो फॉर ऑल Y एनिमल Y इम्प्लाइज लव्स X, Y, तो यहाँ पे हम इसे रिप्लेस कर रहे हैं नेगेशन ऑफ फॉर ऑल Y नेगेशन एनिमल Y और लव्स X, Y और देयर एग्जिस्ट Y लव्स Y, X। नेक्स्ट स्टेप है मूव नेगेशन इनवर्ड्स। इस स्टेप में ब्रैकेट के बाहर जो भी नेगेशन सिंबल है उसको हम इनवर्ड्स मूव करते हैं, जिससे कि जो भी नेगेशन है वो सिर्फ एक सिंगल टर्म या फिर लिटरल के साथ ही आए। मतलब जो भी नेगेशन है वो सिंगल टर्म के साथ ही आना चाहिए। इसके लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। अगर हमारे पास है नेगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स,
P, तो ये बन जाएगा देयर एग्जिस्ट X नेगेशन ऑफ P। इसका मतलब है कि अगर हम फॉर ऑल के लिए नेगेशन देखते हैं तो फॉर ऑल का नेगेशन होता है देयर एग्जिस्ट, एंड सिमिलरली देयर एग्जिस्ट का नेगेशन होता है फॉर ऑल। इसी तरीके से अगर हम और में नेगेशन लगाते हैं तो नेगेशन ऑफ A और B बन जाएगा नेगेशन ऑफ A एंड नेगेशन ऑफ B। तो और का नेगेशन एंड होता है और इसी तरीके से एंड का नेगेशन और होगा। जब हम नेगेशन A लेते हैं तो बनता है A, क्योंकि नॉट अगर हम 2 बार अप्लाई करेंगे किसी टर्म पे तो हमें फिर से वही टर्म मिलेगा। अब यहाँ पे हम अपना एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। इस सेंटेंस में हम नेगेशन को इनवर्ट्स मूव कराते हैं। तो सेंटेंस में जब हम नेगेशन को इनवर्ट्स मूव कराएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है नेगेशन ऑफ फॉर ऑल। तो हमने पढ़ा है रूल नंबर 1 में कि नेगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स अगर है तो वो देयर एग्जिस्ट एक्स बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास था नेगेशन ऑफ फॉर ऑल वाई, तो ये बन जाएगा देयर एग्जिस्ट वाई। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एक स्टेप अभी सॉल्व किया है जहाँ पे नेगेशन अप्लाई किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस नेगेशन को इनवर्ट्स मूव करेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो भी नेगेशन है उसे हम मूव करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो बनता है नेगेशन ऑफ एनिमल वाई एंड नेगेशन लव्स एक्स कॉमा वाई। इस स्टेप में जब हम नेगेशन को इनवर्ट्स मूव कराते हैं तो और दिया हुआ था तो और का एंड बन जाएगा, इसलिए हमें स्टेटमेंट में मिलेगा एंड नेगेशन लव्स एक्स कॉमा वाई। नेक्स्ट स्टेप में हम अप्लाई करते हैं जो हमारा लास्ट रूल था, नेगेशन ऑफ ए अगर है तो हम इसे सिर्फ ए लिखते हैं। तो यहाँ पे भी 2 बार नेगेशन आया है, नेगेशन एनिमल वाई, तो ये बन जाएगा सिर्फ एनिमल वाई। और इस तरीके से जो हमारा सेंटेंस है उसमें हमने नेगेशन को इनवर्ट्स मूव किया। अब ये जो नेगेशन है ये सिर्फ सिंगल टर्म के साथ है, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टेप है स्टैंडर्डाइज वेरिएबल। इस स्टेप में हम देखते हैं कि हर क्वांटिफायर्स के लिए यूनिक वेरिएबल नेम होना चाहिए जिससे कि आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो 2 क्वांटिफायर्स हैं लेकिन दोनों के लिए ही सेम वेरिएबल यूज हुआ है x, तो यहाँ पे हम दोनों ही क्वांटिफायर्स के लिए डिफरेंट वेरिएबल यूज करेंगे। तो एक वेरिएबल हमने x लिया है तो दूसरे के लिए हम वेरिएबल यूज करेंगे y। अब अगर हम अपना एग्जाम्पल देखें तो हमारे एग्जाम्पल में भी सेम वेरिएबल यूज हुआ है, दोनों ही जगह हमने y लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम हर क्वांटिफायर्स के लिए यूनिक वेरिएबल नेम लेंगे। तो एक जगह अगर हम y ले चुके हैं तो दूसरे में हम y के प्लेस पे z को सब्स्टिट्यूट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है स्कोलेमाइजेशन। इस स्टेप में हम एग्जिस्टेंशियल वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। मींस इस स्टेप में हम एग्जिस्टेंशियल वेरिएबल को स्कोलम कांस्टेंट या फिर स्कोलम फंक्शन से रिप्लेस करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास है देयर एग्जिस्ट एक्स रिच एक्स, तो यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल वेरिएबल है x, तो x के प्लेस पे हम डायरेक्टली कोई कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं जॉन, तो जॉन यहाँ पे स्कोलम कांस्टेंट होगा। इसी तरीके से हम स्कोलम कांस्टेंट की जगह स्कोलम फंक्शन से भी वेरिएबल को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम y को रिप्लेस कर रहे हैं f ऑफ x से, तो f ऑफ x यहाँ पे स्कोलम फंक्शन होगा। अब अगर हम अपना एग्जाम्पल कंसीडर करें तो इसमें हमारे पास 2 एग्जिस्टेंशियल वेरिएबल हैं y एंड z। तो अगर हम इनके प्लेस पे डायरेक्टली कोई स्कोलम कांस्टेंट रखते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, सेंटेंस का जो मीनिंग होगा वो हमें रॉन्ग मिलेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कोई स्कोलम कांस्टेंट से इन वेरिएबल को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, हमें इस तरह के स्कोलम एंटाइटीज से रिप्लेसमेंट करना होगा जिनकी वैल्यू x एंड z पे डिपेंड हो। तो यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट करते हैं स्कोलम फंक्शन से। हम y की जगह लेते हैं f ऑफ x
और z के जगह हम लेते हैं g ऑफ z। तो इस केस में f एंड g इस कोलम फंक्शन है। नेक्स्ट स्टेप है ड्रॉप यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। इस स्टेप में हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स को एलिमिनेट करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास है फॉर ऑल x पर्सन x, तो सिंपल हम यहाँ से यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स एलिमिनेट कर देंगे और बनेगा पर्सन x। तो डायरेक्टली हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसमें से अगर हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स को एलिमिनेट करें तो डायरेक्टली हम फॉर ऑल x को यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। लास्ट स्टेप है डिस्ट्रीब्यूट और ओवर एंड, जिसे हम कंजंक्शन ऑफ डिसजंक्शन भी बोलते हैं। अगर हमारे पास है P और Q एंड R, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम अप्लाई करते हैं तो मिलेगा P और Q एंड P और R। इसी तरीके से इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसमें हम ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जब हम अप्लाई करते हैं तो जो फाइनल सेंटेंस हमें मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। अब जो हमारा ये सेंटेंस है वो CNF में कन्वर्ट हो चुका है। स्टार्ट हमने किया था फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक से और फाइनली इस स्टेप के बाद हमें CNF फॉर्म मिल चुका है जहां पे कंजंक्शन ऑफ डिसजंक्शन है। इस फॉर्म में, इस सेंटेंस में जो कि अब CNF में है, इसमें 2 क्लॉसेस हैं और फाइनली जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक था उसे हम कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं।